दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी भगवा नए भारत का नया डिजिटल ठिकाना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बोतल में बंद ईवीएम के मुद्दे वाला जिन अब बाहर निकल आया है। वही जिन जिसे चुनाव से पहले और बाद में तमाम विपक्षी दल अक्सर आजमाते हैं। चुनाव जीत गए तो ठीक, और अगर नहीं जीते तो फिर ईवीएम तो है ही, मुद्दा तो बनाएंगे ही। पिछले कई चुनावों का ट्रेंड तो यही कहता है, क्योंकि अगर तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब, झारखंड, कर्नाटक तक की जीत आपके सिर माथे है, तो फिर महाराष्ट्र, दिल्ली सहित बाकी राज्यों में आपको ईवीएम में खोट क्यों नजर आने लगती है? अगर ईवीएम वाकई गलत है तो एक सिरे से सारे विपक्षी दल एक बार में ये कह दें कि अगर ईवीएम से चुनाव कराया तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। वो अगर ऐसा ऐलान करते हैं तो ये माना जाएगा कि वाकई बहुत ज्यादा ईवीएम को लेकर वो सीरियस हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। बोतल में बंद ईवीएम वाले जिन्न को एक बार फिर राहुल गांधी ने बाहर निकाला है। एक लेख लिखकर उन्होंने बाहर निकाला इसे। उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में आर्टिकल लिखा। इसमें ईवीएम के साथ हेराफेरी के आरोप लगाए। बीजेपी के साथ ही चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा करने की उन्होंने कोशिश की। ये समझाने की कोशिश की कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों में धांधली की गई और बीजेपी को इससे फायदा पहुंचाया गया। इसे राहुल ने अपनी तरफ से मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र का नाम दिया है। राहुल ने 5 बातों के जरिए यह साबित करने की कोशिश की कि महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग की गई है। जी हां, मैच फिक्सिंग ये शब्द राहुल गांधी की तरफ से उछाले गए हैं। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल में धांधली की गई, फर्जी वोटरों को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया, मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया गया, यानी बढ़ा चढ़ाकर इसे दिखाया गया। फिर वहां ज्यादा फोकस किया गया जहां बीजेपी की जीत की संभावना कम थी। राहुल का 5वां आरोप था कि सबूतों को छिपाया गया। राहुल को जो लिखना था उन्होंने लेख में लिख दिया। जिस तरह के सवाल उठाने थे उठा दिए। अब जवाब की बारी चुनाव आयोग की थी, क्योंकि उसी पर लांछन लगाए गए हैं ना। जवाब में चुनाव आयोग ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। आयोग ने राहुल के दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है, यानी आधारहीन कहा है। आयोग ने कहा कि निराधार आरोप कानून के शासन का अपमान है। देखिए, यह बेहद अहम बयान है चुनाव आयोग का। सीधे सीधे चुनाव आयोग ने यह कहा है कि राहुल गलत आरोप लगाकर रूल ऑफ लॉ यानी कानून के राज का अपमान कर रहे हैं। यहां सवाल रूल ऑफ लॉ तक पहुंच गया है, यानी बात सामान्य नहीं रही। ये टकराव अब अलग लेवल पर जाता हुआ दिख रहा है, जहां चुनाव आयोग की तरफ से सिर्फ जवाब ही नहीं दिया जा रहा, बल्कि सख्त प्रतिक्रिया दी जा रही। इशारों में बताया जा रहा कि राहुल जी, आप ऐसी आधारहीन बातें करके कानून के राज का अपमान कर रहे, कानून का सम्मान नहीं कर रहे। चुनाव आयोग ने सीधे शब्दों में राहुल गांधी के बयान को बेतुका भी बता डाला है। चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी की ओर से फैलाई जा रही कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के अपमान का संकेत है, बल्कि अपने ही सियासी दल की ओर से तय किए गए, नियुक्त किए गए हजारों प्रतिनिधियों, यहाँ पोलिंग एजेंट की मैं बात कर रहा, उनकी छवि भी ये धूमिल करने वाली है। यहाँ लाखों चुनाव कर्मचारियों का मनोबल गिरता है ऐसे आरोपों से, जो चुनाव के दौरान बेहद मेहनत करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं और पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष होकर काम करते हैं। चुनाव आयोग ने आगे कहा, बहुत गंभीर बात कही, कि वोटरों की तरफ से किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद ये कहकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका है। यानी अगर आप हार जाएं तो ऐसे आरोप लगाएं धांधली के, ईवीएम को कटघरे में खड़ा करें, चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में लाएं, तो फिर आप ये बेतुकी बातें कर रहे हैं। अब अगर राहुल के आरोपों की बात करूं तो ये आरोप नए नहीं हैं, बेहद पुराने आरोप हैं, महीनों से लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे जब से आए हैं तभी से ऐसे आरोप लगातार राहुल गांधी दोहराते रहे हैं। उन्होंने पहले भी ऐसे ही सवाल उठाए थे और चुनाव आयोग ने इसका तथ्यात्मक रूप से जवाब दिया था। पॉइंट वाइज तथ्यात्मक रूप से मतलब जो आरोप लगाए गए, एक एक आरोप को खारिज किया तथ्यों के साथ। चुनाव आयोग ने हर पॉइंट जो भी कांग्रेस की तरफ से उठाए गए थे उस पर स्थिति साफ कर दी गई। तो ऐसे आधारहीन आरोप अब क्यों लगाए जा रहे हैं, सवाल यह है। चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को, सोचिए 2024 24 दिसंबर, यानी कि अब लगभग 7 महीने होने वाले हैं, तभी तथ्यात्मक रूप से वेबसाइट पे सारा जवाब जारी किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के तमाम आरोपों का जवाब देते हुए सभी तथ्यों पर जवाब दिया था और इसे सार्वजनिक किया था। ये बातें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी हैं। अब राहुल के ये आरोप नए तो है नहीं, तो फिर अचानक क्या बिहार चुनाव को लेकर माहौल बनाया जा रहा है?
ऐसा लग रहा है जैसे महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा कांग्रेस मुहूर्त देखकर उठाती हो। अगर उसकी नजर में पूरा चुनाव हुई ईवीएम के साथ मैच फिक्सिंग के जरिए हुआ तो फिर उसने कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं किया। अगर वाकई कांग्रेस इस बात को लेकर 100% मुतमईन है कि ईवीएम के जरिए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों में हेराफेरी की गई तो इस मुद्दे पर उसे चुप ही क्यों बैठना था। तमाम नेताओं ने एक बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा किया। लोगों के साथ धरने की शुरुआत हुई, कहीं कहीं पे प्रदर्शन हुए, इसे लगातार धार क्यों नहीं दी गई महीनों में। अब इतना सुस्ताने के बाद एक बार फिर बिहार चुनाव से पहले ईवीएम पर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने खुद 5 बड़े आरोप लगा दिए हैं, 5 तरीके बताए हैं जिसके मुताबिक उनके मुताबिक महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग की गई। अब इस पर शुरू हो गया है सियासी घमासान और बीजेपी ने सिर पर उठा लिया है आसमान। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। एक्स पर लिखा कि राहुल महाराष्ट्र के बारे में सफेद झूठ बोल रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि पहले कांग्रेस राहुल की वजह से चुनाव हार जाती है, फिर वे सच्चाई जानने की बजाय अजीब साजिशें रचते हैं और धांधली के आरोप लगाते हैं। नड्डा ने यह भी कहा कि बिना सबूतों को वो चुनाव आयोग को बदनाम करते हैं। बीजेपी ने कहा कि लोकतंत्र को नाटक नहीं, सच्चाई चाहिए। सियासत अपनी जगह है, इसमें वार पलटवार तो चलता रहता है, लेकिन मुद्दा फिर से चुनाव आयोग की साख के लिए उठ खड़ा हुआ है। इसलिए आयोग जवाब देने में प्रोएक्टिव है। चुनाव आयोग ने एक बार फिर दोहराया है कि हर मतदान केंद्र पर उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त एजेंटों की मौजूदगी में ही वोटिंग हुई थी। तब कांग्रेस या उनके अधिकृत एजेंटों ने मतदान के दौरान या फिर अगले दिन रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव पर्यवेक्षकों के समक्ष किसी अनियमितता की बात को लेकर कोई ऐतराज क्यों नहीं किया था। साफ है कि बात निकली है तो इस बार दूर तलक जाएगी और उसके सेंटर में ईवीएम लगातार बना रहने वाला है। बिहार का चुनाव सामने है, ईवीएम का मुद्दा अब पीछे नहीं जाने वाला। दी भगवा की इस खबर में फिलहाल इतना ही। आखिर में आपसे एक अपील, अगर आपने YouTube पर अब तक दी भगवा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। एक्स पर भी हमें फॉलो कर लें। हमें चाहिए आपका ढेर सारा प्यार। अभी के लिए सबको नमस्कार।